आप याद जी। तो हमें जब ये पता चला कि एक ऐसे माहिर नफ्सियात हैं, एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि नफ्सियाती बीमारियों के शिकार ख़वातीन का इस्तेहसाल करते हैं, तो हमने ये जांचने के लिए थोड़ा सा साइड हमने जांचने के लिए कि क्या ऐसा है वाकई जो शिकायत मौसूल हो रही हैं ठीक है। एक ऐसी खातून जो कि इनकी पेशेंट थी, उससे रिक्वेस्ट की कि वो रिकॉर्ड करे कि डॉक्टर साहब क्या बातें करते हैं। और जब खुफिया कैमरे पर हमने देखा तो डॉक्टर साहब ने वही किया जिसका खर्चा था। उन्होंने पहले तो कहा कि जनाब आपको एक अच्छी कंपनी की ज़रूरत है, फिर आपको एक अच्छे साथ की ज़रूरत है और वो मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने कुछ अजीबोगरीब मुबालगा आराई पे मुश्तमिल कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि जनाब आपको और मुझे साथ रहने के लिए या फ़िज़िकल होने के लिए निकाह करने की ज़रूरत नहीं है। उनको एक अपनी थ्योरी थी कि जी बस आपने कह दिया मैं कबूल हूँ, मैं कह दूँ आप कबूल है और बस ठीक है, सिलसिला आगे चल सकता है इस तरह से। तो एक अपनी तशरीह भी करने की कोशिश की उन्होंने और कहा कि निकाह की या मौलवी की या निकाह के खुतबे की या गवाहान की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। फिर उन्होंने इस बात का झांसा भी दिया कि आपको एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है और मैं आपके लिए एक नौकरी जो है उसको क्रिएट कर दूंगा और आप मेरी असिस्टेंट होंगी, आप मेरी मुआवन होंगी, सिर्फ इसलिए कि वो उस बच्ची की नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का फ़ायदा उठा के उसको मिस यूज़ कर सकें। वेरी अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा प्रोफेशन है डॉक्टर का। हम अपनी बीमारियां, अपने इश्यूज़, अपने प्रॉब्लम्स लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह के अफराद उन परेशानियों का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाना शुरू करते हैं, ख़ासतौर पर ख़वातीन के मामले में, तो फिर ज़ाहिर बड़ी अफसरदा होने की बात है। और डॉक्टर साहब ने यहाँ चकवाल बुलाया था उससे मिलने के लिए कि जी आपको 2 रातें यहाँ रुकना है और आपका ट्रीटमेंट होगा। और वो जो ट्रीटमेंट है ज़ाहिर है आप जानते ही हैं। तो फिर कानून हरकत में आया। हमने अपने तौर पर भी उनसे उनका मौक़िफ़ जाना कि जनाब ये आपकी वीडियोज़ हैं, आप जो इस पर कहें, और कानूनी तौर पर एक मुकदमा भी उनके ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है। सो आई होप इंसाफ़ होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।